हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लॉमरोड रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर स्वर संधि की बात की थी। उसके बाद स्वर संधि के बाद स्वर संधि के भेद हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम बात करेंगे हल संधि की। किसकी बात करेंगे? हल संधि की, यानी व्यंजन संधि की बात करेंगे। दोस्तों, हम इस चैनल पर संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण यानी रीड फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के अंदर जो भी व्याकरण आती हैं उसके सारी व्याकरण के वीडियो अपलोड हम कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ज़्यादा सूत्रों और सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दे करके बेसिक तरीके से हमें इस संस्कृत को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत द्वितीय है और द्वितीय भाषा में हमें करना केवल और केवल क्या है, हमें तो सिर्फ 15 क्वेश्चन रीड के अंदर सही करने हैं। बाकी हमें भाषा पर अधिकार नहीं करना है। भाषा पर अधिकार हमें करने से कोई फायदा नहीं है, हमें तो सिर्फ रीड में सिलेक्शन पाना है। तो बात करते हैं हल संधि। तो हल संधि को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? व्यंजन संधि कह सकते हैं। व्यंजन संधि कब होती है दोस्तों? जब या तो दो व्यंजन मिलेंगे, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन होंगे तो वहां व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन प्लस स्वर होंगे तो वहां पर संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो ये दोस्तों बात थी व्यंजन संधि की। ये सामान्य परिभाषा है, आपको परिभाषा कोई नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ इनके भेदों के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार स्वर संधि के अंदर हमने 7 भेद पढ़े, उस प्रकार इनके कोई अलग अलग फिक्स भेद नहीं है। हम मुख्य मुख्य भेदों की बात करेंगे जो रीड के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं पहले भेद की हमारे। तो हमारा पहला भेद है इष्टत्व हल संधि। कौन सी संधि? इष्टत्व हल संधि। इष्टत्व कह दो या चाहे इसे सचुत्व कह दो, एक ही बात है। उसके बाद पढ़ेंगे षटुत्व हल संधि। एक सचुत्व पढ़ेंगे और एक षटुत्व हल संधि पढ़ेंगे। तो बात करते हैं, इन दोनों के अंदर भेद कुछ नहीं है। ये दोनों क्या है? समानता के आधार पर चल रही है इनको, इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। इनकी सूत्र की बात करें तो इष्टो सचुना सचु, यानी इष्टो सचुना सचो। दोस्तों, इस सूत्र को आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? इष्टत्व में इष्टत्व आया, से और चे आया, यहाँ भी से और चे आया, से और चे आया। ये तो सूत्र आपको आसानी से याद रहे। इष्टत्व हल संधि के सूत्र की बात करें तो इष्टु ना शेटु, यानी षटकोण वाला और टे आया है, से षटकोण वाला टे आया, तो संधि में भी से षटकोण वाला टे आता है। ये सूत्र तो आपको दोनों आसानी से याद रह जाएंगे। इस सूत्रों की बात करें तो ये सूत्र हमें क्या कहते हैं? ये सूत्र कहता है से सकार और ते वर्ग के बाद सकार और चे वर्ग आते हैं तो वह सकार और ते वर्ग किस में चेंज होते हैं? से और चे वर्ग में चेंज होते हैं। यानी बात करते हैं से सड़क वाला और उसके बाद क्या आए? साथ में कौन आए? ते वर्ग आए। और उसके बाद क्या आए? से शंकर वाला यानी सलजम वाला और चे वर्ग आए तो वहां क्या होता है? ये से किस में चेंज होता है? इस से में चेंज होता है। और ये ते वर्ग किस में चेंज होता है? चे वर्ग में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? चे वर्ग में चेंज। यानी ये से किस में चेंज हो गया? सलजम वाले से में चेंज हो जाएगा। और ये ते किस में चेंज होगा? ते वर्ग की बात करते हैं तो ते न पूरा आता है। और यहाँ पर चे वर्ग की बात करते हैं तो पांचों वर्ण इसमें चे वर्ग के आते हैं। तो ते वर्ग किस में चेंज होगा? चे वर्ग में। और ये से किस में चेंज होगा? इस से के अंदर चेंज होगा। और चेंज कब होगा? जब इस से या तो से के बाद ये से आ जाए, या इस से के बाद चे वर्ग आ जाए, या ते वर्ग के बाद ये से आ जाए, या ते वर्ग के बाद चे आ जाए, चे वर्ग आ जाए, तब ये चेंज होते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये से और ते वर्ग पहले आए, ये से और ते वर्ग बाद में भी आ सकते हैं। यानी से वर्ग और चे वर्ग ये पहले आ सकते हैं, उसके बाद से वर्ग और ते वर्ग आए तो भी हम क्या करेंगे? इस से को तो इस से में चेंज करेंगे, इस ते को चे वर्ग में चेंज करेंगे। यानी चेंज किसको करेंगे? इस से और इस ते वर्ग को ही चेंज करेंगे, न कि इस से और इस चे वर्ग को चेंज करेंगे। तो हम कह सकते हैं इष्टत्व संधि जहां पर भी आती है वहां पहचान क्या कर सकते हैं? या तो ये से और से आएंगे, क्या आएंगे? या तो ये से और
शे आएंगे, या फिर क्या होगा, या चे वर्ग के दो वर्ण आएंगे जिस प्रकार च या छ। इस प्रकार के वर्ण जहां भी आपको बीच में दिखाई दे तो वहां आप संधि कौन सी बताओगे, सचुत्व बताओगे। या फिर क्या होगा, सच। इस प्रकार का आपको वर्ण बीच में दो दिखाई देते हैं, वहां आप संधि सचुत्व बताएंगे। तो हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से नियमों को समझते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, रामश्रदन से दे। देखिए यहाँ पर क्या है, से है, क्या है, ये से है, और उसके बाद क्या आया है, ये सलजम वाला से आया। और हमारा नियम क्या कहता है, से के बाद अगर सलजम वाला से आता है तो ये से परिवर्तन किस में होता है, ये परिवर्तन होता है सलजम वाले से के अंदर। किसके अंदर परिवर्तन होता है, सलजम वाले। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये राम तो राम ही था, और इस से को किस में परिवर्तन कर दिया, इस से को सलजम वाले के अंदर परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने के बाद आगे का शब्द क्या था, सेते, तो हमने सेते का सेते लिख दिया। यानी परिवर्तन सिर्फ इस से के अंदर ही होता है। आगे बात करते हैं और उदाहरण की। तो यहाँ पर क्या है, सेते दंचित। तो सेते के अंदर यहाँ देखते हैं हम, तो हमें क्या मिला, तय मिला। आगे की बात करते हैं तो हमें क्या मिला, चे मिला। यानी ये नियम कहाँ है, तय वर्ग की बात करते हैं। जहां पर आपको तय मिला, तय वर्ग का तो तय मिल गया, और चे वर्ग का क्या मिल गया, चे मिल गया। और जब तय वर्ग का और चे वर्ग का कोई वर्ण हमें मिलता है जुड़ता हुआ, तो हम तय वर्ग को किस में चेंज करते हैं, चे वर्ग में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये शे का शे तो लिखा, उसके बाद इस तय को किस में चेंज किया, इस तय को किया हमने चे में चेंज, और आगे चित का चित लिखा। तो शब्द क्या बना, सचित शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों दो उदाहरणों की। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक उदाहरण और लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे तत् धन चेते। उदाहरण लिया हमने एक और। देखिए ये क्या, यहाँ से क्या मिला, तय मिला, और यहाँ से क्या मिला, चे मिला। और जब तय और चे का मेल होता है, तय वर्ग और चे वर्ग का मेल होता है, तो हम इसे तय को किस में चेंज करते हैं, चे वर्ग में चेंज करते हैं। तो चे के अंदर बदलेंगे तो ये चे में बदला। जो शब्द बनाएंगे तो ये तय का तय आया, और इस तय को हमने किस में चेंज किया, इस चे में किया, तो ये चे आगे चेते का चेते। तो हमारा शब्द क्या बन गया, चेते। हमारा शब्द बना ते चेते। तो इस प्रकार यह संधि थी स्चुत्व हल संधि। एक दोस्तों इसके अंदर आप स्टार लगा के बात लिख लीजिए। यानी अपवाद तो हम कहने अपवाद भी कह सकते हैं। यानी सात एक सूत्र है। ये सात सूत्र क्या दर्शाता है, सूत्र यह दर्शाता है कि शकार के बाद अगर तय वर्ग आए, क्या है, तय वर्ग, यानी इस शकार का मतलब होता है ये से, इस से के बाद क्या है, तय वर्ग आए, तो ये तय वर्ग क्या नहीं होता है, चे वर्ग में चेंज नहीं होता है। चे वर्ग में चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये तय। यहाँ पर ऊपर बात क्या की हमने, यानी ये से है, और इस से के बाद अगर ये तय वर्ग आ जाए तो ये तय वर्ग किस में चेंज होता था, हमारा चे वर्ग में। लेकिन ये एक क्या नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, सात सूत्र। ये सात क्या कहता है कि से के बाद अगर तय आ जाए तो वो तय किस में चेंज नहीं होगा, चे में चेंज नहीं होगा। तो उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है विषय धन्य। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या आया, हमारा से आया, क्या आया, से आया। आगे क्या आया, न आया। यानी हम नियम के आधार पर देखते हैं। तो देखिए शे, और शे के बाद क्या आया, तय वर्ग का क्या आया, न आया। और जब तय वर्ग, शे के बाद तय वर्ग आता है तो हम इस तय वर्ग को क्या करते हैं, चे वर्ग में चेंज करते हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या था, इस न को किस में चेंज करना था ये में चेंज करना था। किस में करना था, ये में, क्योंकि ये तय वर्ग का पांचवा है तो हम चे वर्ग के पांचवे में चेंज करेंगे। तो चे वर्ग का पांचवा क्या होगा, ये होगा। लेकिन ये नियम सात क्या कहता है, इस से के बाद अगर तय वर्ग आता है तो वहां ये में यानी चे वर्ग में चेंज
नहीं होता है तो सही शब्द क्या बनेगा, विष्णु का विष्णु शब्द बनेगा। यानी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये 7 सूत्र या श के बाद अगर ते वर्ग आ जाए तो वहां आपको चे वर्ग के अंदर चेंज नहीं करना, यानी हमें यह अपवाद भी इसे कह सकते हैं। तो ये बात थी एक इसके अपवाद की। तो हमने 1-2 व्यंजन संधि के अंदर ज्यादा अपवाद नहीं है, इसलिए हम अपवाद 1-2 साथ में ही पढ़ेंगे। इसके बाद करते हैं षटुना षटु की, यानी ष्टुत्व संधि की बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, से वर्ग और ते वर्ग, यानी से षड्ग वाला और ते वर्ग के बाद अगर षटकोण वाला से और टे वर्ग आए तो ये से वर्ग से किस में चेंज होता है, ये से तो इस से के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी षटकोण वाले में। आगे बात करते हैं तो ये ते वर्ग किस में चेंज होगा, टे वर्ग में चेंज हो जाएगा। और ये इस प्रकार भी आ सकते हैं, पहले ये से और टे वर्ग आ सकता है और बाद में से और ते वर्ग आ सकता है, तो भी ये से किस में चेंज होगा, इस से में, और ये ते वर्ग चेंज किस में होगा, इस टे में। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं इन दोनों संधियों के अंदर चेंज कौन होता है, ये षड्ग वाला से और ते वर्ग चेंज होता है, बाकी कोई से और चाहे चे वर्ग हो टे वर्ग हो वो चेंज नहीं होते हैं। आगे हम उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। तो ये उदाहरण है इस प्रकार, देखिए से रामस में क्या है, से आगे बात करते हैं तो हमारा क्या मिला, हमें टे मिला। यानी हमारा नियम क्या कहता है कि इस से के बाद अगर टे वर्ग आए, टे वर्ग का कोई वर्ण आए तो टे वर्ग का वर्ण क्या आ गया, टे ही आ गया। तो ये से किस में चेंज होता है, इस से के अंदर चेंज हो जाता है, षटकोण वाले से में चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, राम का राम लिखा, इस से को किस में चेंज किया, षटकोण वाले से में, यानी ये षटकोण वाला से आधा था तो यहाँ आधा लिख दिया। आगे टिकेत का टिकेत, शब्द क्या बना, रामस टिकेत। तो ये बात थी एक उदाहरण की। इसके बाद हम बात करते हैं और उदाहरण की, ओदे धन डिन, शब्द क्या है हमारे, ओदे धन डिन। तो यहाँ हम बात करते हैं तो हमारा क्या निकला, दे निकला। आगे हम बात करते हैं तो डे निकला। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ये किसका है, ये ते वर्ग का दे है, और आगे बात करते हैं तो ये टे वर्ग का डे है। जहां पर भी ते वर्ग और टे वर्ग मिले तो आप किसको चेंज करेंगे, ते वर्ग को, और ते वर्ग को चेंज करते हैं हम किसको चेंज करेंगे, ते वर्ग को चेंज करेंगे। तो ये कौन सा ते वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। तो ते वर्ग का तीसरा अक्षर कौन रहा है, डे है। तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, डे में करेंगे। यानी ये ते वर्ग का तीसरा अक्षर है, ते थे दे है, तो हम यहाँ तीसरे अक्षर टे वर्ग के कौन सा होगा, टे थे डे। तो हमें चेंज किस में करेंगे, डे में करेंगे। तो शब्द क्या बनेगा, ऊ का ऊ रहेगा, और इस डे को हमने चेंज डे में किया तो ये डे आधा का आधा रहा। और आगे बात किसकी करते हैं, शब्द क्या है, डिन। तो हमारा शब्द क्या बना, उड्डीन शब्द बना। तो ये बात थी इसकी षटुत्व संधि की। और इसके बाद हम बात करते हैं एक और सूत्र की। तो सूत्र क्या है, एक सूत्र है ने पदांतो टोरनाम, टोरनाम, यह है हमारा एक सूत्र है। जिस प्रकार हमने इस षटुत्व संधि में एक अपवाद पढ़ा था 7 वाले सूत्र का, उसी प्रकार भी ये एक अपवाद हम इसे कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये कहता है अगर टे वर्ग के बाद ते वर्ग और से आए तो ये किस में चेंज नहीं होंगे, जे वर्ग, और ये से किस में चेंज नहीं होगा, इस से के अंदर चेंज नहीं होंगे। यानी ये बात क्या करता है, ने पदांतो टोरनामा, ये बात करता है कि टे वर्ग है
अगर टे वर्ग, यहाँ पर हमें नीम क्या कहते हैं, टे वर्ग के बाद शे वर्ग और ते वर्ग आ जाए तो शे किस में चेंज होता है, इस शे में, और ते किस में चेंज होता है, इस टे में होता है। लेकिन यहाँ पर यह सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि टे वर्ग के बाद अगर ते वर्ग आ जाए तो चे वर्ग में चेंज नहीं होगा, और ये शे आ जाए तो ये शे इस शे के अंदर चेंज नहीं होगा। यानी ये क्या है, नियमों के विरुद्ध चल रहा है, अपवाद है। और इसके उदाहरण की बात करते हैं हम लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन कुछ एक शब्द हैं, कौन कौन से शब्द, इन शब्दों को छोड़ करके, यानी नाम नौती और नगरी, नाम नौती और नगरी, यानी इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये न किसका है, ते वर्ग का है, लेकिन इस नाम नौती और नगरी के अंदर यह अपवाद लागू नहीं होता है। इसकी भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, शट धन संत की, शट धन संत। दोस्तों इसकी उदाहरण किसका है, इसका है नए पदार्थो टोरियम। तो यहाँ पर क्या आया, ते आया, और यहाँ पर क्या आया, हमारा से आया। यानी हमारा नियम क्या कहता है, इस टे वर्ग के बाद अगर शे आए तो ये शे चेंज किस में होता है, इसमें होता है। लेकिन ये इसका विरोध कौन कर रहा है, ये सूत्र कर रहा है। ये सूत्र क्या कर रहा है, टे वर्ग के बाद अगर शे आए तो किस में चयन नहीं होगा, इस शे में चयन नहीं होगा। तो इस सूत्र के आधार पर ये क्या बन गया, शब्द क्या बनेगा, शट का शट रहेगा, यानी ये से किसके अंदर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो संत का संत रहेगा। यानी एक था ये इसका अपवाद, यानी इस अपवाद के आधार पर इस प्रकार का आपको जो भी शब्द दिख जाए, टे वर्ग के बाद ते वर्ग और से दिख जाए, वहां पर आपको ये संधि नहीं करनी है, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखना जैसा इनका पहले रूप है। ये बात थी। इसके बाद नाम नौती और नगरी की बात करते हैं तो सट धन नाम, शट धन नाम की बात करते हैं तो हमारा यहाँ से टे निकला और यहाँ से न निकला। तो ये क्या है, टे, ये क्या कहता है, टे वर्ग के बाद ते वर्ग, ये न किसका है, ते वर्ग का है, और ते वर्ग होने पर किस में चयन नहीं होता है, चे वर्ग में। लेकिन इस नाम नौती और नगरी का ये न है जो चे के अंदर चेंज होता है, यानी इस सूत्र की भी बात नहीं मानता है, ये तो इस सूत्र पर आधारित चलता है। नाम नौती और नगरी किस सूत्र पर, इस सूत्र पर आधारित चलते हैं। जब हम बात करते हैं नाम की, इस सूत्र की, तो देखिए टे वर्ग के बाद ते वर्ग, यानी न आ गया, न किसका है, ते वर्ग का, तो ते वर्ग चेंज किस में होगा, टे वर्ग के अंदर चेंज होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ तो शट नाम, यानी सूत्र क्या होगा, ये न किस में चेंज होगा, न चेंज होगा हण के अंदर, क्षण नाम। तो ये हमारा शब्द क्या बना, शट नाम शब्द बना, शट नाम शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों सचुत्व और इष्टुत्व और षटुत्व संधि की। आगे हम बात करते हैं और संधियों की, किसकी, हल संधि के और भेदों की बात करते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एक और की, और है हमारा जसत्व। क्या है, जसत्व संधि। कौन सी संधि, जसत्व संधि की बात करते हैं। तो जब जसत्व संधि की हम बात करते हैं तो इसके सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र कहता है जेलाम जेशो डंते, जेलाम जेशो डंते, यानी सूत्र क्या कहता है, जेलाम जेशो डंते, यानी ये सूत्र कहता है पदांत जेलो, जेलो को जेश आदेश होता है, यानी जेल को क्या होता है, जेश आदेश होता है। लेकिन हम इस सूत्र की संस्कृत की भाषा में हम प्रयोग नहीं करके हम तो आसान भाषा में बात करेंगे। यहाँ जेल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, और इसके बाद की बात करें तो से है। इसके बाद अगर स्वर आए या फिर 3 4 5 आए, और या बात करें ये रे ले और वे ये सूत्र यही कहता है, क्या कहता है, यही बात बता रहा है। यानी जेलाम जशो डेंदो, यानी ये क्या कहता है, जेल वर्णों के बाद
अगर जेश आदेश होता है तो हम बात करते हैं इन जेश की, जेल की, यानी जेल वर्णों के अंदर मात्र सूत्रों के आधार पर जब हम देखते हैं जेल कौन कौन से होते हैं, जेल होता है वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा। यानी हमें ये याद जेल नहीं रखना, यहाँ पर हमें याद क्या रखना, वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा जहां भी आए और उस या फिर क्या आए है आए तो है आए और उसके बाद क्या आए शवर आए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आए, या ये रेलवे आए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको क्या किस में बांटेंगे, तृतीया, यानी इसको तीसरे के अंदर परिवर्तन करेंगे, यानी इसको परिवर्तन किसके अंदर करेंगे, तीसरे के अंदर परिवर्तन करेंगे। तो हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं, यानी उदाहरण के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है दिक धन अंबर, अम्र, दिक धन अम्र। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस नियम के माध्यम से। तो ये क किसका है, के वर्ग का है। के वर्ग का कौन सा वर्ण है, यानी ये वर्ण किस कौन सा है, पहला है। यहाँ बात किसकी, पहला। और इसके बाद क्या आया है, ए आया, ए क्या है, स्वर है, ए क्या है, स्वर है। दोस्तों जहां पर भी इसमें से कोई यानी पहला आया है उसके बाद स्वर आया है तो ये पहला चेंज किस में होगा, पहला चेंज होगा तीसरे के अंदर। जब हम क वर्ग के तीसरे की बात करते हैं तो हमारा तीसरा क्या है, गे है, और गे के साथ जब गे है और ये गे भी कैसा होता है, व्यंजन कैसे होते हैं, आधे होते हैं। जब इसके साथ ये ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और आगे शब्द क्या बनेगा, दिगंबरे शब्द बनेगा। शब्द क्या बना, दिगंबरे शब्द बना। यानी हम बात कह सकते हैं कि चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, यानी वर्ग का चाहे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आए, से है आए और उसके बाद अगर प्लस में क्या आए, स्वर आए, या तीसरा, चौथा, पांचवा आए किसी भी वर्ग का, या ये रेलवे आए, तो ये चेंज किसके अंदर होता है, अपने तीसरे वर्ण के अंदर चेंज होता है। तीसरे व्यंजन में चेंज हो जाता है। तो ये बात थी एक उदाहरण की। इसके बाद हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं वाक धन भट्ट की, यानी उदाहरण लेते हैं वाक धन भट्ट। यहाँ पर के किसका है, पहला वर्ण है और उसके बाद क्या करते हैं, ये किसका, के वर्ग का पहला है, के वर्ग का क्या है, पहला है। और आगे क्या है, भ किसका है, चौथा है। पे वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। जब पहला वर्ण और चौथा वर्ण मिलते हैं तो ये पहला किस में चेंज होता है, पहला होता है तीसरे के अंदर। चेंज किसके अंदर, तीसरे में। तो हम क्या करेंगे, वा का वा लिखेंगे, इस के को तीसरे के अंदर चेंज करेंगे तो के खे गे, और गे भी क्या है, आधा है। तो यहाँ पर आगे क्या मिलाएंगे हमें, बैट, यानी बट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बट मिलाएंगे दोस्तों। तो शब्द क्या बना हमारा, वाग बट मिला। जब इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये वाग इस प्रकार आधा होगा और बट। यहाँ पर हमने हलंत इसलिए लगाया क्योंकि जब शवर मिलता है, तो पिछले उदाहरण में हमने बात की शवर मिला तो ये गे पूरा हो गया, लेकिन पर यहाँ पर आधा है तो यहाँ पर आधा शब्द क्या बना, वाग बट शब्द बना। आगे हम एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अच धन अंत, अंत है, अच धन अंत उदाहरण देखते हैं। तो अच की बात करें तो यहाँ क्या निकला, च निकला, यानी च वर्ग का पहला निकला और पहला उसके बाद क्या आया, यानी ए आया। ए क्या है, स्वर। जब पहला और स्वर यानी पहला और स्वर मिलते हैं तो ये पहला किस में चेंज होता है, तीसरे में। तो हम ये ए का ए होगा, च को किसके अंदर चेंज करेंगे, च को चेंज करेंगे तीसरे में। तीसरे में किया तो जे, जे ये क्या है, आधा है। और इस आधे के साथ जब ए मिलेगा यानी व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो व्यंजन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी ये जे क्या हो गया, पूरा हो गया। आगे बात करें नृत्य की तो हम जोड़ेंगे नृत्य, तो शब्द क्या बना, अजंत शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों जश्व संधि की। एक और इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी
भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का 4+4 होता है तो वह संधि क्या होती है, वह संधि होते हैं जश्त्व, यानी 4 और 4 मिलता है वहां पर संधि होती है जश्त्व। और ये चौथा किसमें चेंज होता है, तीसरा के अंदर चेंज होता है। यानी तीसरे के अंदर किस प्रकार चेंज होता है, हम उदाहरण की बात करते हैं। तो ये शब्द क्या है, बुध धन दी शब्द है, बुध धन दी शब्द है। तो ये किसका है, तय वर्ग का क्या है, तय वर्ग का चौथा है। और यह भी क्या है, तय वर्ग का चौथा है। तो हमने क्या बात की, 4+4 जहाँ मिलते हैं, 4+4 व्यंजन जहाँ पर मिलते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, तीसरे के अंदर चेंज हो जाता है। तो तीसरे की बात करें तो इसका तीसरा कौन सा होगा, ये बू का बू, ये दे होगा और आगे क्या मिलेगा, दी का दी मिलेगा। यानी ये दे किसके अंदर चेंज हुआ, दे के अंदर, यानी तीसरे के अंदर चेंज हुआ। तो सही शब्द इसको लिखेंगे तो ये शब्द क्या लिखा जाएगा, बुद्धि लिखा जाएगा। तो ये शब्द क्या बना, बुद्धि शब्द बना। तो ये एक छोटी सी बात थी जो हमने कर ली। आगे की हम बात करते हैं इस जश्त्व संधि के बाद की। तो दोस्तों हमने आज क्या पढ़ा, हल संधि की 3 संधियां पढ़ी। कौन सी, सचुत्व और षटुत्व और जश्त्व संधि हमने पढ़ ली। आगे के नियमों की बात आगे की क्लास में करेंगे। हमारे इस रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।